हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। बच्चों मैं राहुल एलियो बीट से। बच्चों आज बात होगी आपके इस क्वेश्चन पेपर की कि ये 10 क्वेश्चन आता है और इसके लिए आपको 3 घंटे मिलते हैं, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन करने कंपल्सरी हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिखोगे कि आपको कम से कम लखनऊ यूनिवर्सिटी में 60 से 70%, मतलब पहले तो जो पास होने के लिए सोचते हैं वो भी यही सोचते हैं कि कम से कम मेरा 60% आ जाएगा ना तो मैं हर जगह के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। ठीक है, तो आज हम पूरा इसी वीडियो में इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, और ये भी बताएंगे कि ये 60-70 नंबर ये पेपर जो आपको मिलेगा कल परसों जब भी आपका एग्जाम है, ये तो आप इसको कैसे फोड़ के आओगे। ठीक है, फोड़ना मतलब ये कि इस पूरे पेपर को सॉल्व कैसे करके आओगे और क्या तरीका होना चाहिए आपको ये पेपर सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो बच्चों हमारी टीम में कई लोगों ने आपको स्ट्रेटजी वीडियो बनाया और बताया कि आपको एक पेपर कैसे लिखना चाहिए, किस तरीके से नंबर आपके आएंगे, कितने यूनिट्स पढ़ने चाहिए, ये सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल। ठीक है, लेकिन आज का जो वीडियो है वो पूरा डिफरेंट होने वाला है। ठीक है, और आज आप ये वीडियो देखने के बाद से इतना तो आप जरूर एनालाइज कर लोगे कि हाँ भाई, मैं अगर पास होने के लिए नहीं सोचा था लेकिन आज मैं पास हो जाऊंगा। ठीक है, तरीका क्या होता है लखनऊ विश्वविद्यालय का बता देता हूँ। सबसे पहले जब भी आपको ये क्वेश्चन पेपर मिले ना, ठीक है, ये कल मिलेगा, कल परसों जब भी आपका एग्जाम है तभी यही सेम क्वेश्चन पेपर मिलेगा। आपको बता दे रहा हूँ, इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसमें टोटल 10 सवाल हैं, मतलब टोटल 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये देखना है, पेपर मिलने से पहले पहले कॉपी मिलता है, भर लोगे। ठीक है, उसके बाद से आपको ये क्वेश्चन पेपर, तो आपको तुरंत कॉपी पे शुरू नहीं हो जाना, पहले तो इस बात को टिक करना है कि अरे आपको कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। जैसे मान लो पहले में क्वेश्चन 1 है, ए है और बी है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या आ रहा है, पहले का पहला क्वेश्चन आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है। तो देखो बता दे रहा हूँ, अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन है पहले का, ठीक है, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट है एंड बी पार्ट है। ठीक है, तो मान लो आपको पहले का ए आ रहा है, बी नहीं आ रहा है। अब ये सोच रहे हो आप कि भैया ये क्वेश्चन कर देंगे और बी नहीं करेंगे, तो क्या मैं दूसरे का बी कर दूंगा जाके, ए नहीं करूंगा तो क्या ये काउंट होगा। तो ये स्ट्रेटजी भूल जाना आप, इसके लिए नंबर लखनऊ विश्वविद्यालय नहीं देगा आपको, सिर्फ इसका नंबर मिल जाएगा, इसका नंबर नहीं मिलेगा। तो जब भी कोई भी क्वेश्चन चूज करना वो पूरा पूरा क्वेश्चन करना। ठीक है, मतलब पहले का ये भी करना है और आपको बी करना है। तो मान लो क्वेश्चन पेपर आ गया, तो सबसे पहले आपको टिक करना है कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन आता है। अब भैया ये क्वेश्चन आएगा कैसे, ठीक है, और किस तरीके से समझेंगे और आंसर कैसे लिखेंगे, सारी बातें इस पूरे वीडियो में होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना, आपको पेपर उठाना है, पेपर पे आपको पेन से टिक कर देना कि पहले का पहला दूसरा हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का क्वेश्चन नंबर ए और बी हो जाएगा, तीसरे का ए बी हो जाएगा, फिर पांचवा नहीं होगा, छठवां नहीं होगा, सातवें का ए बी हो जाएगा, फिर आठवें का ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे 5 क्वेश्चन पक्के हो गए कि हम 5 क्वेश्चन कौन से करने जा रहे हैं। ठीक है, अब आ गई आपकी लिखने की बारी। ठीक है, कि भैया आंसर कैसे शुरुआत करेंगे, लिखना नंबर कैसे मिलेगा। पहले तो एक चीज ध्यान में बैठा लेना, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, ये 10 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 10 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, बस 5 ही करना ना मेरे भाई, 5 ही करना ना, 5 ही करना है। लेकिन ये सोच लेना कि ये जो 3 घंटे हैं, ठीक है, जो आपके 180 मिनट हैं, 180 मिनट हैं, अब इसमें ये 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और मुझे करना ही है। देखो एक बात हमेशा ध्यान से बैठा लेना, मतलब ध्यान में रखना इस बात को कि हम करेंगे तो पांचों के पांचों क्वेश्चन अटेंड कर देंगे। अब ये नहीं कि भैया मैं 4.5 पेज लिखने में देरी हो गया, अरे भले ही 20 मिनट का टाइम बचता है, लास्ट के 30 मिनट का टाइम बचता है, आप सारे क्वेश्चन में थोड़े थोड़े जाके लिख दो। अगर सिर्फ आप क्वेश्चन अटेंड करके चले जाओगे ना, सिर्फ क्वेश्चन के आंसर, मतलब मात्र 3, 4, 5 लाइन 6 लाइन लिख दिया, उस क्वेश्चन के नीचे आंसर लिख दिया, तो आपको क्या होगा, लखनऊ यूनिवर्सिटी हर क्वेश्चन को उस तरीके से लिखने के आपको 3 से 4 नंबर, 5 नंबर, आपको 3 से 5 नंबर मिलने की गारंटी है। जहां आपको 0 नंबर मिलता है, जहां आप क्वेश्चन छोड़ के आते हो वहां 3 से 5 नंबर मिल जाएगा ना। ध्यान में रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, कुछ ना कुछ यार जरूर लिख देना। ठीक है, कुछ ना कुछ, मतलब भैया मुझे टॉपिक से रिलेटेड आता है, थोड़ा बहुत आता है, लेकिन मुझे पूरा नहीं आता, अरे जितना आता है उतना तो लिख देना। ठीक है, और जहां चीजें आ गई कि भैया अब हो जाएगा, चलो मैं पास होने के लिए, पास होने का एक ही तरीका होता है कि आपको पूरे क्वेश्चन अटेंड करने, 10 में से 5 करने, पांचों के पांचों क्वेश्चन क्या हो जाए, वो अटेंड हो जाए। ठीक है, सबसे पहले ये स्ट्रेटजी रखो। दूसरी बात क्या ध्यान रखना, ठीक है, जब भी कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखो
तो इस तरीके से डायग्राम बना लो, ठीक है। चाहे वो टीचर, देखो एक बात बता देता हूं, जो तुम्हारा 40 पेज की कॉपी है, मैम ने दिखाया था दूसरे वीडियो में कि हाउ टू राइट आंसर, ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैम ने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया, ठीक है। वो 40 पेज में अगर टीचर से कहोगे, एक कॉपी चेक करने को टीचर को कम से कम 30 से 40 रुपया मिलता है एक यूनिवर्सिटी के कॉपी चेक करने का। अब एक चीज बताओ, पैसा मिलेगा, कौन टीचर चाहेगा कि हम एक दिन में मात्र 100 कॉपी चेक करें? यहाँ तो टीचर ऐसे हैं 400, 500 कॉपी एक दिन में चेक करते हैं, ठीक है। तो ये बात भूल जाना, ठीक है। उनके पास भी टाइम कम है, तो वो टाइम उस कम टाइम में वो कॉपी आपका कैसे अच्छे से चेक करेंगे? जब आप इस तरीके से डायग्राम बनाओगे, सारे पेपर में डायग्राम बनाओ, जहां भी आपको नेचर, फीचर, स्कोप कुछ भी लिखना है या स्टेप्स लिखना है तो सबको डायग्राम वे में बनाओ, ठीक है। और एनईपी का एक रूल है बच्चों, ठीक है, शायद बीए और बीकॉम वाले ध्यान से समझो, बीएससी में क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन जाता है तो वहां मुश्किल होगा, लेकिन एनईपी का एक रूल है कि एटलीस्ट तुम्हारे कोर्स में, ठीक है, कम से कम 60% जो क्वेश्चन होना चाहिए, एटलीस्ट 60% जो क्वेश्चन होने चाहिए वो थ्योरी को होने चाहिए। और हमेशा बात ध्यान रखो, देखो थ्योरी के एग्जाम क्यों कहते हैं लिखने के लिए, थ्योरी आपको क्यों कहा जा रहा है लिखने के लिए? थ्योरी इसलिए कहा जा रहा है कि अगर थ्योरी में लिखोगे, जैसे मान लो इंपॉर्टेंस लिखे, ठीक है, उसके बाद से उसके फीचर लिखे, ठीक है, उसके बाद से क्या किए, फीचर लिखे, इंपॉर्टेंस लिखे, और न्यूमेरिकल में क्या हुआ, मात्र मान लो जैसे मान लो एक अकाउंट बना दिया, सेकेंड अकाउंट बैलेंस शीट आपका मैच नहीं कर रहा है, तो फिर क्या होगा, सिर्फ इस अकाउंट के नंबर मिलेंगे, बैलेंस शीट के नंबर कट जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना, थ्योरी क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना, थ्योरी के क्वेश्चन एटलीस्ट तुम्हें कुछ ना कुछ उस पर लिख के आना ही आना है, ठीक है। और इस तरीके का डायग्राम बनाना, किसी भी क्वेश्चन आंसर में छोड़ना नहीं, ये सारे क्वेश्चन आंसर में आपको इसी तरीके से डायग्राम बनाते चले जाना, ठीक है। और दूसरा चीज हमेशा ध्यान रखना, टाइम को हमेशा देखते रहना और पहले ही टाइम डिवाइड कर लेना कि जैसे मान लो ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो 15 नंबर का क्वेश्चन है कि चार पेज का मतलब इन द सेंस क्या हुआ, इंटू 2 कर लो, 4 × 2 मतलब 8 पेज के अंदर मैं इस पूरे क्वेश्चन को लिखूंगा। लिखोगे कैसे, पेज कैसे भरेगा, तो डायग्राम बनाओगे तभी भरेगा, ठीक है। अब ये सोचोगे कि भैया ने कहा है कि चलो हम आंसर लिखते चलते, नहीं, आंसर लिखोगे तो पीछे रह जाएगा। और हिंदी मीडियम वाले ध्यान देना भाई, तुम जा रहे हो हिंदी मीडियम में कॉपी लिखने में, बहुत सही, तो हिंदी मीडियम का रिकॉर्ड सही नहीं रहा है लखनऊ विश्वविद्यालय में, ठीक है। तो इस बात का जरा ध्यान देना, आपको कोशिश यही करना है कि डायग्राम में जितना दर्शाओगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा। अगर नहीं दर्शाओगे तो फिर आप ये मत कहना भैया हमने बहुत अच्छा पेपर करके आया था और मुझे नंबर नहीं मिला, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो पहले इसी बात को ध्यान रखना कि आपको 10 में से 5 क्वेश्चन आए या ना आए, टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पता है तो मैं सॉल्व करके जरूर आऊंगा, ठीक है। अब बात रह गई कि भैया ये सारी चीजें तो आपने बता दिया और मेरा सेमेस्टर एग्जाम है, अब बताइए लेके क्या जाना है, ये बात पहले आपको बता देनी चाहिए थी। तो लेके क्या जाना, आपका जो एडमिट कार्ड है वो लेके जाइए, कॉलेज की आईडी है तो कॉलेज आईडी लेके आ जाइए, अगर नहीं है कॉलेज की आईडी तो आधार कार्ड कोई भी एक गवर्नमेंट इशूड आईडी लेके जाओ, ठीक है, वो आपको एग्जाम देने के लिए अलाउ करेंगे, ठीक है। और हाँ एक बात ध्यान में, कई लोग होते हैं कहते हैं भैया बी कॉपी दे दो, ये बी कॉपी मांगते हैं कई लोग, तो बी कॉपी लखनऊ यूनिवर्सिटी या इससे एफिलिएटेड कॉलेज में कहीं भी आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। 41 पेज की जो कॉपी है आपको उसी में काम चलाना पड़ेगा। और आंसर को अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपको एटलीस्ट 70% आप लिख के ले सकते हो कि कम नहीं मिलेगा, हमेशा इससे ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखने के लिए आपको 30 रुपया एग्जामिनर को मिलता है कॉपी चेक करने के लिए। और उसका मतलब क्या होता है कि उन्हें ज़्यादा कॉपी चेक करनी है, और ज़्यादा कॉपी चेक करेंगे तो आपके इस तरीके के आंसर पढ़ना उनके लिए बहुत मुश्किल है। मैं आपको एक दिखा देता हूँ बच्चों, ठीक है, कि आप भी एक समझ जाओगे कि हाँ ये कॉपी ऐसे कैसे लिखते हैं, ठीक है। मैं ओपन कर रहा हूँ एक आंसर, ठीक है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि आपको 15 नंबर के लिए क्या करना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, इन चीज़ों को मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो हम लोग क्या हुआ कि 5 साल इसी यूनिवर्सिटी लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, और एक बात मैं भी मान चुका हूँ, जो आपका बेस बन जाता है ना फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, कि मेरे 62% आ गए तो 62 से 65 हो जाता है, ठीक है, 62 से 65% होता है, 66 होता है, ठीक है। 4, 5, 10% के इधर उधर रहोगे, उससे ज़्यादा ना बढ़ता है ना घटता है। तो वही है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, राइटिंग बेकार है तो वहाँ भी नंबर कट जाता है, ठीक है। क्या लिखा है इस लड़के ने, देखो जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू करो तो सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन लिखो, ठीक है। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद से आपकी उसकी मीनिंग क्या है, ठीक है, डिफिनीशन
अगर किसी ऑथर ने दिया है, कैसे दिया है, क्या क्या, वो लिखो। ठीक है, उसके बाद से आपको क्या करना है, ठीक है, नेचर पूछा है क्वेश्चन में तो नेचर आपने लिख दिया। ठीक है, नेचर के बाद से आपने क्या, स्कोप। ठीक है, अब स्कोप में क्या किया, लड़के ने डायग्राम बना दिया, टीचर खुश हो गया। अब आगे की कॉपी, अब स्कोप में बच्चे ने क्या लिखा, कैसे लिखा, ये टीचर को नहीं पसंद। अब उसने क्या लिखा यहाँ पे, अब इसके फंक्शन क्या होंगे, इसने क्या किया कि पॉइंट वाइज में आंसर लिख दिया फंक्शन का। ठीक है, उसके बाद से बच्चे ने क्या किया, अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंस लिख दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंस लिखने के बाद से बच्चे ने क्या किया, सारे इंपॉर्टेंट को बता दिया। फिर उसके ब्रांच के बारे में बता दिया कि अकाउंट्स के कौन कौन से ब्रांच होते हैं, डायग्राम हुए बना के। ठीक है, फिर उसके बाद से बच्चे ने क्या किया, ये इसे एक्सप्लेन कर दिया उसके टाइप्स के। ठीक है, टाइप्स को एक्सप्लेन करने के बाद से एज ए इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन लिखना है तो आप इस तरीके से बना के लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी कुछ भी लिखो तो बस पहला चीज क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट आप डायग्राम लिख दो, डायग्राम बना दो, और एट लास्ट कंक्लूजन जरूर लिख दो कि इस क्वेश्चन के आंसर लिखने का मेन मेरा मोटिव क्या है और इस पूरे क्वेश्चन, पूरे आंसर की क्या समरी होने वाली है, एट लास्ट कंक्लूजन लिख दो। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से आंसर लिख के आते हो तो गारंटी है आप कभी फेल नहीं होगे, आपके सामने कभी एफ का सीन नहीं दिखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 10 आएगा तो 5 क्वेश्चन हर हाल में मुझे अटेंड करना है। ठीक है, 9 का ए और बी आएगा, मतलब 9th क्वेश्चन का ए पार्ट और बी पार्ट, मुझे केवल ए आ रहा है, बी नहीं आ रहा है। दूसरे क्वेश्चन का 8 का मुझे ए और बी दोनों आ रहा है, तो आप कोशिश करिएगा जिसका ए और बी दोनों है वही करिएगा, बी पार्ट छोड़िए। पहले तो ध्यान में बैठा लीजिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आर पार की लड़ाई लड़नी हो, क्वेश्चन का आंसर नहीं छोड़ेंगे हम, हर क्वेश्चन के जवाब जरूर लिखेंगे, चाहे वो जैसे भी लिखें। वो 3 घंटे 180 मिनट आपके लिए बहुत मायने रखिएगा, जो 3 साल बाद 5 साल बाद सब कोई आपसे आपका कहेगा कि कितने परसेंटेज आए थे। ठीक है, भले ही स्कूल से आने के बाद कॉलेज में ये नहीं पूछता है कि अरे भाई कॉलेज का टॉपर कौन है। ठीक है, ये पता करना बहुत मुश्किल होता है, दीक्षांत समारोह होता है 6 महीने बाद, तब पता चलता है अरे भाई ये मेरे क्लास का टॉपर था, इसको मेडल मिल रहा है। ठीक है, तो ये सिचुएशन लाना है तो बढ़िया से कॉपी लिखना होगा आपको। ठीक है, और डरना बिल्कुल नहीं है, ये लखनऊ विश्वविद्यालय, अगर आप अच्छी हैंडराइटिंग में अच्छे से कॉपी लिखते हो तो मैं मान के चलता हूं आपको नंबर बहुत बढ़िया मिलेगा। कभी टीचर को दोष नहीं दोगे, वही आपकी राइटिंग खराब है, आप भले ही आंसर बढ़िया से लिखे तो वहाँ पे नंबर कटने के चांसेस होते हैं। और हिंदी मीडियम वाले पहले ही माफ कर देना, क्योंकि हमें उनकी सच्चाई पता है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश ये करना कि जितने अच्छे से डायग्राम बना के लिखो, चाहे इंग्लिश मीडियम चाहे हिंदी मीडियम, तो उसमें आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब पूरी बात करने के बाद से एक बात है कि ये 80-75 नंबर का पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब 15 नंबर पर क्वेश्चन के मिलेंगे, साढ़े 7 ए पार्ट होगा, बी पार्ट होगा। तो इस तरीके से कम 15 नंबर के हर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ठीक है, 4 पेज 4.5 पेज लिखना ही लिखना है थ्योरी के पेपर में। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान में बैठा लीजिएगा, और कल जब सेमेस्टर एग्जाम होगा या परसों होगा, जब भी होगा, तो इसी बात को एक बार मेरा बात ध्यान में रखिएगा कि कुछ भी हो जाए मैं पूरे क्वेश्चन अटेंड करूंगा। ठीक है, अगर ये पेपर लेके बोल दोगे मेरे पूरे क्वेश्चन अटेंड करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो हो जाता है पेपर में। ठीक है, और ट्राई करके देख लेना, अगले दिन होगा जरूर। अब बात रह गई तुम्हारे तैयारी की। ठीक है, कि भैया ये सारी चीजें मैं कर लूंगा, अब आगे बताओ इन क्वेश्चन के आंसर कहां से मिल जाएंगे। ठीक है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना यार, एलयू अपडेट मोबाइल ऐप पे तो रिवीजन यहाँ करा ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब बात आ रही है कि भैया अब तैयारी हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो कुछ मत करना। ठीक है, गूगल क्रोम यहाँ ओपन कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे चले जाना, बस एलयू अपडेट सर्च कर लेना, चाहे वो आपका बीए हो, चाहे वो आपका बीएससी हो, चाहे वो आपका बीकॉम हो, चाहे वो आपका बीबीए हो, चाहे वो आपका बीए एलएलबी हो, चाहे वो आपका बीकॉम ऑनर्स हो। ठीक है, और चाहे आपका एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर हो, सभी के कोर्सेस आपको यहाँ मिल जाएंगे। कोर्सेस बटन पे आप यहाँ पे कोर्सेस पे क्लिक करिए, कोई धोखाधड़ी नहीं, कोई फ्रॉड नहीं। ठीक है, हर सेमेस्टर में बीए को छोड़ के बाकी सभी सेमेस्टर में आपको हम लोग वीडियो लेक्चर के साथ पढ़ाई कराते हैं। ठीक है, आप क्लिक टू बाई और कोर्सेस के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे कोर्सेज आप बाई कर सकते हैं। जैसे बीकॉम एनईपी का बैच हुआ, कंटेंट के ऑप्शन पे आप आ गए तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ओवरव्यू देखोगे तो आप कहोगे ये एलयू अपडेट है। ठीक है, टोटल 950 लर्निंग मटेरियल अवेलेबल है, जिसमें आपको 394 वीडियो क्लास हैं, 394। ठीक है, इतना वीडियो क्लास करना बस की बात नहीं होती, बहुत मेहनत कर लगता है। ठीक है, और हम लोगों ने पिछले 6 महीने में ये किया है। लेकिन आपको हम लोग यहाँ कहते हैं कि देखो बीकॉम एनईपी का जो बैच है, जैसे मान लो फर्स्ट सेमेस्टर का बैच है,
तो यहाँ पे हमने न्यू अपडेटेड वीडियो क्लास एंड नोट्स, ठीक है, हर यूनिट वाइज आपको वीडियो क्लास मिल जाती है, उससे रिलेटेड आपको पीडीएफ पूरा खोल के दिखाता हूँ, यहाँ पे सारी चीजें ओपन रहता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लोगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, और उसके बाद से आपके सामने हमारे बूस्टर सीरीज हैं। जैसे देखो यहाँ पे सेमेस्टर एग्जाम बूस्टर है 5 सब्जेक्ट के, जिसमें हम लोग सॉल्व क्वेश्चन पेपर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका मॉडल पेपर है कि आज तक लखनऊ विश्वविद्यालय ने कितने सवाल पूछे, कैसे पूछे, वो सारे 5 सवाल जो भी होंगे 5 सब्जेक्ट के, वो सारी चीजें यहाँ अवेलेबल हैं। चाहे वो आपका बीकॉम का हो, बीए का हो, बीएससी का हो, सब में आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर सेमेस्टर एग्जाम बूस्टर मिल जाएंगे, ठीक है। और बीकॉम में मैंने सारी चीजें कंप्लीट कर दिया। अब बात रह जाती है कि आपके क्वेश्चन में कल क्या आने वाला है, ये भी चीजें हम लोग कर देते हैं। जो बच्चा कहता है आप सिर्फ एलयू अपडेट के कोर्स पे आओ, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आपके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे देते हैं। जैसे मान लो कि आज तक ये एग्जाम में आपके हुआ ही हुआ है और इस बार ये होगा ही होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं और उसके नीचे उसकी डिटेल सोल्यूशन अपलोड करा देते हैं, ठीक है। तो ये 45 मिनट में मैम ने पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने बच्चों को दे दिया कि बच्चों जरा आप भी इस क्वेश्चन के आंसर लिखो, और क्या कमी है मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो, अगली चीजों में, या फोन करके उनको समझा दिया जाता है कि आपने आंसर कॉपी कैसे लिखी है, क्या और करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बच्चों के साथ दिन रात लगे रहते हैं, ठीक है। तो आप भी चाहते हो इस एलयू अपडेट के कोर्स का हिस्सा बनना, तो आप हमारे कोर्स बाई कर सकते हो, ठीक है। अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। कम टाइम में बढ़िया से पूरा, आपको अगर ये कोर्स खरीद लोगे तो पूरी गारंटी, आपको किताब छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे कंटेंट यहाँ पे मिल जाएंगे। और हमारे एग्जाम टिप्स जरूर याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी पहाड़ टूट जाए लेकिन 10 में 5 क्वेश्चन अटेंड करके आने हैं, और लास्ट तक सारे क्वेश्चन अटेंड कर लेना है। 9 का ए किया बी नहीं किया ऐसा नहीं करना है, 9 का ए भी करेंगे बी भी करेंगे, ठीक है। हिम्मत बांध लोगे यार तो सब हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद मन में ठान लिया कि ये 10 सवाल आए तो ये 5 पहला, तीसरा, 5वां, 7वां कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो बस यही कर लेना, फोकस सिर्फ थ्योरी के क्वेश्चन पे, न्यूमेरिकल अगर आपको पूरे अच्छे से आता है तो ही आप छूना, ठीक है। हो बच्चों, ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पे नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। और हाँ, आगे की अपडेट के लिए बेल बटन जरूर दबा लेना। और जाते जाते बस आपसे यही कहूँगा कि एलयू अपडेट मोबाइल ऐप आपके फ़ोन में होना चाहिए, ठीक है। होगा तो आपके कई सारे फायदे हैं। वहाँ पे जब भी हम लोग कोई भी रिवीजन क्लास की वीडियो अपलोड किए यूट्यूब पे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। अभी भी हमने तैयारी के लिए आपको 6 घंटे की वीडियो यूट्यूब पर डाल के रखा, आप जरूर चाहिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, सारी चीज़ों को एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा बीकॉम वाले बच्चों जिनका 13 तारीख को एग्जाम है। तो होप ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच बच्चों।